नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है ये माता रानी जी के बाण गंगा परिसर का है। देख सकते हैं बाण गंगा में भक्तों की किस तरीके से रौनक आपको देखने के लिए मिल रही है और ये कल का एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप देख सकते हैं माता रानी के दरबार में भक्तों की रौनक फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आप भी आने वाले दिनों में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का प्लान बना रहे हैं या आपकी भी आने वाले जून के पहले वीक में या मई के लास्ट में माता रानी के दरबार आने की टिकट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आज के मौसम का हाल और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर मौसम किस तरीके का मिल सकता है, इसके साथ साथ यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं क्या भक्तों को मिल पा रही हैं। अगर आप पहली बार माता रानी के दरबार आ रहे हैं तो आपको कहां से क्या सुविधा मिलने वाली है, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको बताऊंगा कि आप अर्धकुंवारी परिसर में किस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। आपको बताऊंगा कि माता रानी के भवन में दर्शन करने का क्या तरीका है। वहां पर अगर आपका डोरमेट्री बुक नहीं है या फिर वहां पर आपका रूम बुक नहीं है तो आप वहां पर निःशुल्क कैसे रुक सकते हैं। वह अगर आप पहली बार माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान लेकर के माता रानी जी की यात्रा पर जाना है, यात्रा कब शुरू करनी है और बहुत सारी छोटी और बड़ी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके अपने आने की तारीख भी हमारे साथ से जरूर शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कर देना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं सबसे पहले आज के मौसम की। आज है 24 मई सन 2025, दिन है शनिवार का और वीक एंड का दिन है आज। तो आज आपको मौसम यहाँ पर कैसा मिलने वाला है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए आज भी और कल भी मतलब 25 मई सन 2025 आपको लगातार यहाँ पर दोनों दिन मौसम क्लाउडली मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बारिश भी देखने के लिए मिल सकती है। माता रानी जी के भवन पर आपको पूरी तरीके से बादल यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। जिस तरीके का आप नज़ारा इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इसी तरीके का मौसम आपको माता रानी जी के भवन पर देखने के लिए आज और कल में मिल सकता है। यूँ तो माता रानी जी के दरबार में मौसम माता रानी जी के हिसाब से चलता है, पल भर में बदल जाता है, पल भर में धूप आ जाती है, पल भर में बादल आ जाते हैं और पल भर में वहाँ पर बारिश हो जाती है। तो अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक रेनकोट जरूर से कैरी कर लीजिएगा। अगर आप आज और कल के लिए यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट रख के यात्रा जरूर कीजिएगा। साथ साथ अगर रेनकोट नहीं रख सकते हैं तो छोटा कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला रख लीजिएगा, जिसकी आवश्यकता आपको माँ भगवती जी के यात्रा मार्ग में पड़ सकती है। आने वाले दोनों दिनों में आपको लगातार बादल, धूप और बारिश तीनों तरीके का मौसम माँ भगवती के दरबार में देखने के लिए मिलने वाला है। फिर भी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो आप अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर से रख लीजिएगा, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता। जब आप यात्रा कर रहे हैं उस समय तेज धूप भी हो सकती है, आपको मौसम बारिश का या बादल का भी मिल सकता है। तो पानी के अंदर ग्लूकोज या ग्लूकोन डी रख लीजिएगा, जो आपको हर मौसम में आपको एनर्जी देती रहेगी। तो इसी तरीके से आप लिक्विड पी करके अपनी यात्रा करते रहिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इस समय माता रानी जी के दरबार में आपको यात्रा किस समय शुरू करनी है। देखिए यात्रा शुरू करने की अगर मैं बात कहूँ तो जिस तरीके का अभी मौसम चल रहा है उस तरीके से आपको सुबह सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करनी है। आप कोशिश कीजिएगा कि 4 बजे RFID कार्ड के काउंटर खुल जाते हैं और RFID कार्ड लेकर के आप सीधी अपनी यात्रा को शुरू कर दीजिएगा 4:30 या 5 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय मौसम बहुत अच्छा होता है, थोड़ी ठंडक बनी रहती है। अगर आप छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो वो समय बिल्कुल सही है। दिन के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपको थकावट देखने के लिए मिलेगी यात्रा मार्ग में और बहुत ज़्यादा पसीने भी आपको यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए फिर कोशिश कीजिएगा अगर आप सुबह सुबह में नहीं कर सकते हैं तो शाम को 5 बजे के आसपास अपनी यात्रा को शुरू कीजिएगा, क्योंकि माता रानी जी का यात्रा मार्ग 24 घंटे लाइव रहता है और यात्रा बराबर चलती रहती है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको इस समय यात्रियों की कितनी संख्या माता रानी जी के दरबार में आपको देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ, कल कितनी संख्या रही थी, आज कितना आंकड़ा रहने वाला है और कल संडे के दिन कितना आंकड़ा यहाँ पर रह सकता है।
देखिए, एक अंदाजे की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बताता हूं आपको कि कल माता रानी जी के दरबार में कितने भक्तों ने दर्शन किए थे। देखिए, कल शाम को 7 बजे तक, क्योंकि शुक्रवार का दिन था, वीकेंड भी नहीं था, तब भी माता रानी जी के दरबार में कल शाम 7 बजे तक लगभग 13,000 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो अगर मैं पूरी यात्रा की बात करूं, कल के पूरे दिन की बात करूं, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो काउंटर खुले रहते हैं, उस आंकड़े की बात करूं तो लगभग 14 से 15,000 के बीच में ये आंकड़ा कल भी रहा माता रानी जी के दरबार में। और इसी आंकड़े की अगर मैं आज बात करूं तो आज ये आंकड़ा यहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि वीकेंड का दिन है, डर का माहौल बिल्कुल खत्म है, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और बहुत सारे भक्त जिन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल की थी वो दोबारा से माँ भगवती जी के दरबार पहुंच रहे हैं यात्रा करने के लिए। अब बात करते हैं, देखिए बहुत सारे भक्त हमसे पूछ रहे थे क्या माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के बाद हम शिवखोड़ी या अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। जी हाँ, देखिए माता रानी जी के दरबार की यात्रा करने के बाद बहुत सारे स्थान हैं जहां पर आप कटरा के आसपास घूम सकते हैं। कटरा के आसपास घूमने के लिए सबसे पहले नौ देवी मंदिर, शियार बाबा, जित्तो बाबा मंदिर, साथ ही साथ आपको वहां पर मिलता है देवा माई का मंदिर। जी हाँ, साथ के साथ इसके अलावा जो भक्त जाते हैं शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए, शिवखोड़ी की दूरी माता रानी जी के आधार शिविर कटरा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आपको कटरा मेन बस स्टैंड से शेयर बसेज मिल जाती हैं, शेयर टैक्सी भी मिल जाती हैं, या आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी बुक करके जा सकते हैं। अगर मैं टैक्सी के फेयर की अगर बात करूं तो वहां से लगभग टैक्सी 5 सीटर या 7 सीटर की बात करूं तो 3,500 से 4,000 रुपये तक का फेयर वहाँ से लगता है, आप उसको भी बुक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर बस से जाना चाहते हैं जो कटरा बस स्टैंड से मिल जाती है, तो वहाँ से आपको ये ट्रिप सस्ता पड़ने वाला है और शिवखोड़ी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। भक्त वहाँ भी दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के जा रहे हैं, तो अगर आप घूमना चाहते हैं आप भी जा सकते हैं और किसी तरीके की कोई भी दिक्कत शिवखोड़ी की यात्रा में भी नहीं है और माता रानी जी की यात्रा तो बिल्कुल सुचारू रूप से चल ही रही है। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। देखिए, अर्धकुंवारी की अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूं तो लगातार वेटिंग टाइम अब यहां पर बढ़ना शुरू हो गया है। पहले 1 से 2 घंटे का वेटिंग टाइम, फिर 2 से 4 घंटे का वेटिंग टाइम, फिर 4 से 6 घंटे का वेटिंग टाइम और अब लगभग 8 से 10 घंटे का वेटिंग टाइम। और आज की अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूं तो लगभग 12 से 15 घंटे के बीच में आपको अर्धकुंवारी में भी वेटिंग टाइम माता रानी जी के गर्भगृह गुफा से करने के लिए मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यात्रा करते समय सबसे पहले अर्धकुंवारी पहुंच करके अपना ग्रुप टोकन नंबर वहां से ले लेना है और चले जाना है माता रानी जी के दरबार माँ भगवती जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन करके जब आप वापस आते हैं अर्धकुंवारी की तरफ, तब तक आपकी वेटिंग कम हो जाती है या पूरी हो जाती है या थोड़ा बहुत समय उसमें रह जाता है, तो आपको दर्शन फिर गर्जुन गुफा से भी आसानी से हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं और अपने आने की तारीख भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं माता रानी जी का यात्रा मार्ग, आप देख सकते हैं ये पौराणिक मार्ग है जो सांझी छत से सीधा कटरे की तरफ आता है। इस मार्ग पर आपको घोड़े की पालकी की सुविधा मिल जाती है। बात करूं अन्य सुविधाओं में तो घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ये सारी की सारी सुविधाएं भी दरबार में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहली बार माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं और जो लोग माता रानी जी के दरबार आ चुके हैं और वो भी हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या माता रानी जी के दरबार पे पहुंचते समय हम कटरा से ही बुकिंग कर सकते हैं अपने रूम की या डॉर्मेट्री की। जी हाँ, देखिए अगर आपका रूम या डॉर्मेट्री बुक नहीं है और आप दरबार में बुकिंग करना चाहते हैं रुकने के लिए, तो आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में विजिट करना पड़ेगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा मेन बस स्टैंड पर है, जहां पर आपको जाकर के अपने रूम की या डॉर्मेट्री की इंक्वायरी करनी है। वो भी आपको सुबह सुबह 4 बजे वहां पर पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पर पहले से ही लाइन लगी हुई आपको मिलने वाली है। अगर आप भवन पर रूम या डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं या अर्धकुंवारी में बुक करना चाहते हैं या फिर हेलीकॉप्टर की टिकट लेना चाहते हैं तो आपको सुबह ही वहां पर जाकर के रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अन्यथा अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर वहां से आपको बुकिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां पर सुबह सुबह जाकर के बुकिंगें फुल हो जाती हैं। जो सेम डे का कोटा होता है वो वहां पर फुल हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं भवन पर बात करूं बैटरी कार की बुकिंग की या फिर आपको वहां पर
हेलीकॉप्टर की बुकिंग की, तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये भवन पर ही बैटरी कार बुकिंग की लाइन है। देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी लाइन लगी रहती है और समय समय पर यहाँ पर स्लॉट्स खुलते हैं। तो इस तरीके से आप बैटरी कार की बुकिंग चाहे अर्धकुंवारी से करें चाहे फिर भवन से करें, आपको इसी तरीके से लाइन में लगना होगा। बैटरी कार की बुकिंग के लिए बिल्कुल मनोकामना भवन जो कि रोपवे काउंटर पर है, वहाँ के बिल्कुल ठीक सामने आपको ये बैटरी कार की बुकिंग के लिए यहाँ पर लाइन में लगना होता है। ऑफलाइन के लिए अगर आपकी ऑनलाइन टिकट है तो आपको लाइन में नहीं लगना है और आपको जा करके आराम से वहाँ पर रिपोर्ट करना है, जिससे आपकी बुकिंग आराम से मिल जाएगी। लेकिन ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में लगने के लिए आपको यहाँ पर समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर स्लॉट्स खुलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ऑनलाइन वाले हैं उनको टिकटें क्लियर की जाती हैं, उसके बाद ऑफलाइन वालों के लिए यहाँ पर खोला जाता है। अभी जो आपने नज़ारा देखा था वो ऑनलाइन वाले थे, जो ऑनलाइन जिनकी बुकिंग होती है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऑफलाइन टिकट के लिए आप ये जो बिल्कुल राइट साइड में देख रहे हैं, इस तरीके से ऑफलाइन टिकट के लिए यहाँ पर लाइन लगती है। ऑफलाइन टिकट के लिए मनोकामना भवन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल एटीएम के ठीक सामने, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑफलाइन टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। इसी तरीके से लाइन में इंतजार करना पड़ता है। प्रीपेड बुकिंग बैटरी काउंटर, ये देख लीजिए यहाँ पर ये ऑफलाइन के लिए लाइन लगी हुई है और समय पर ये स्लॉट्स खुलेगा तब जा करके इनको बुकिंग मिलेगी बैटरी कार की। इसके अलावा रोपवे की बुकिंग या फिर और अन्य बुकिंग जितनी भी माता रानी के दरबार में मिलती हैं सारी की सारी ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाकर के आप इसको बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपसे कि अगर आपकी कोई व्यवस्था माता रानी के दरबार में रुकने की नहीं है तो सबसे अच्छा स्थान वहाँ पर क्या है रुकने के लिए। देखिए ये जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी के भवन पर बने हुए दुर्गा भवन का नज़ारा देख रहे हैं। दुर्गा भवन के अंदर आपको निःशुल्क डोरमेट्री मिलती है जिसमें रुकने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, जो रात को 8 बजे खोला जाता है। और इसी तरीके की एक धर्मशाला आपको मनोकामना भवन में मिलती है, वो भी रात को 8 बजे खुलती है, जिसमें रुकने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ पर आपको गद्दे लगे मिलते हैं, साथ साथ लॉकर की सुविधा मिलती है, वह आपको वहाँ पर शौचालय की सुविधा और गर्म ठंडे पानी की सुविधा भी मिलती है। ब्लैंकेट स्टोर भी अंदर ही है, तो आप वहाँ से ब्लैंकेट ले सकते हैं कुछ सिक्योरिटी अमाउंट को जमा करके। जब आप ब्लैंकेट जमा करते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका वापस मिल जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में रुक सकते हैं। साथ साथ अगर वहाँ पर फुल हो जाती हैं जगह तो वहाँ से आप नीचे से ब्लैंकेट स्टोर से कंबल ले लेते हैं। कंबल लेने के बाद दुर्गा भवन में बहुत सारा स्पेस है, आप कहीं पर भी कंबल बिछा के आराम से वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब बात करूँ अगर माता रानी जी के दर्शनों की, किस समय आपको माता रानी जी के दर्शन करने चाहिए। देखिए माता रानी जी के दर्शन करने का जो बिल्कुल सही समय है, या तो आप सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में दर्शन कर लीजिए माता रानी जी के। उस समय लाइन में बिल्कुल भीड़ नहीं होती है और बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन होते हैं। सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उस समय बहुत अच्छे से दर्शन कीजिएगा। लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक माता रानी के दर्शन की लाइन में लगेंगे तो उस समय आरती के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दर्शनों की लाइन में, जिसमें कम से कम 4 से 5 घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए फिर आपको जो दर्शन करने हैं वो लगभग 11:30 बजे से लेकर दिन में 5 बजे से पहले तक आप दर्शन की लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि उस समय लाइन आराम से चलती रहती है और दर्शन बंद नहीं होते हैं। उसके बाद फिर आरती के लिए दर्शनों की लाइन को बंद किया जाता है और फिर उतना ही समय लगता है। तो आप सुबह में 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक और दिन में लगभग 10:30 बजे से लेकर के रात शाम को 4 बजे तक आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से माता रानी जी के दर्शन हो जाएंगे। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं, जिससे आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। यात्रा माता रानी जी की बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। कटरा के अंदर आपको सारी की सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़, होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं सब कुछ मिल रही हैं। आप बेखौफ होकर के बिना डर के माता रानी के दरबार में आ सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुरक्षा में चल रही है और किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने आने की तारीख हमारे से ज़रूर शेयर करना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।